हवा में एक अजीब सी फ्रेशनेस थी, जैसे हर चीज नई हो, हर चेहरा एक नई कहानी लेकर आया हो। कैंपस में हर तरफ आवाज थी, हंसी, बातें, एक्साइटमेंट। लेकिन उन सब के बीच एक लड़का था, देवा। ना उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट थी, ना आंखों में क्यूरियोसिटी, जैसे वो यहाँ सिर्फ मजबूरी में आया हो। वो धीरे धीरे क्लास के अंदर गया, ना किसी से मिला, ना किसी को देखा, और सीधा जाके लास्ट बेंच पे बैठ गया। उसने अपने बैग से हेडफोन्स निकाले, उन्हें कानों में लगाया और खिड़की के बाहर देखने लगा, जैसे दुनिया से कह रहा हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, क्लास भर रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज उसके पास रुकती है, एक्सक्यूज मी। देवा रिएक्ट नहीं करता। फिर थोड़ी जोर से, हेलो, सुन रहे हो? देवा हेडफोन्स निकालता है और धीरे से ऊपर देखता है, और वही मोमेंट था जहां सब कुछ बदलने वाला था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, मेसी हेयर, आंखों में चमक और एक मुस्कुराहट जो बिल्कुल फेक नहीं थी। ये सीट खाली है या तुमने बुक कर रखी है? देवा हल्का सा कंफ्यूज होता है, फिर धीरे से कहता है, खाली है। ग्रेट। वो लड़की तुरंत उसके पास बैठ जाती है, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। वैसे मैं नैना हूं। देवा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, देवा। बस इतनी सी बात थी, लेकिन यहीं से एक कहानी शुरू हुई थी। अगला कुछ दिन दोनों एक ही बेंच पे बैठते रहे। नैना हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती, कभी टीचर के बारे में, कभी क्लासमेट्स के बारे में, कभी रैंडम जोक्स। और देवा, वो सिर्फ सुनता रहता, कभी कभी हाँ। एक दिन नैना रुक गई। उसने देवा की तरफ देखा और थोड़ा सा गुस्से में बोली, तुम इंसान हो या रोबोट? देवा उसकी तरफ देखता है, समझ नहीं पाता क्या बोले। फिर नैना फिर बोलती है, मैं इतनी देर से बोल रही हूं और तुम बस कर रहे हो। देवा थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, और फिर हल्का सा, बहुत हल्का सा वो मुस्कुराता है। नैना एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फाइनली वो हंसते हुए बोलती है, तुम हंसता भी हो। और शायद वही पहली बार था जब देवा ने किसी के सामने अपनी गार्ड थोड़ी सी डाउन की थी। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। अब देवा सिर्फ सुनता नहीं था, कभी कभी जवाब भी देता था। और नैना, अब वो सिर्फ एक रैंडम लड़की नहीं थी, वो उसकी आदत बन रही थी। एक दिन कैंटीन में नैना ने एक प्लेट ऑर्डर की और बिना पूछे देवा के सामने रख दी। शेयर करेंगे? उसने कैजुअली कहा। देवा ने पूछा, 2 प्लेट ले सकते थे? नैना मुस्कुराई, पर फिर मजा कैसे आता? देवा उसे देखता रह गया। उसने पहली बार फील किया कि शायद जिंदगी इतनी बोरिंग भी नहीं है। हर कहानी की शुरुआत छोटी होती है, पर कब वो आदत बन जाती है और कब वो आदत जरूरत बन जाती है, पता ही नहीं चलता। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और देवा के लाइफ में अब एक रूटीन बन चुका था। सुबह कॉलेज जाना और सीधा लास्ट बेंच पे। लेकिन अब वो अकेला नहीं होता था, उसके पास होती थी नैना। अब दोनों सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, वो दोस्त बन चुके थे। नहीं, सच कहें तो बेस्ट फ्रेंड्स। कैंटीन में हंसी, क्लास में छोटी छोटी बातें और बेकार के जोक्स पे भी हंसना। नैना हर जगह एनर्जी ले आती थी, और देवा, वो बस उस एनर्जी को फील करता था, जैसे किसी ने उसकी साइलेंट दुनिया में आवाज भर दी हो। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों सामने बैठे थे। बुक्स खुली हुई थी, पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी। नैना पेन घुमा रही थी और देवा उसे देख रहा था। तुम पढ़ोगे भी या बस मुझे ही देखते रहोगे? नैना ने टीज करते हुए पूछा। देवा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं पढ़ रहा हूं। नैना हंसी। हाँ हाँ, आंखों से पढ़ रहे हो ना? दोनों हंसने लगे, और उस मोमेंट में देवा ने फील किया कि शायद ये लड़की उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा बन चुकी है।
उस रात देवा अपने रूम में था, लाइट्स ऑफ, हेडफोन्स भी साइड में, और वो बस छत को देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, नैना। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका हर एक लफ्ज। और फिर उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे उससे प्यार हो गया है। पर प्यार इतना सिंपल नहीं होता। और देवा जानता था, अगर वो बोल दे और नैना ने मना कर दिया तो शायद वो उसे भी खो देगा। नेक्स्ट डे कॉलेज में सब नॉर्मल था। नैना वैसे ही हंसी मजाक कर रही थी, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। पर देवा के अंदर सब कुछ बदल चुका था। एक दिन शाम का वक्त था। आसमान में बादल थे, हल्की सी ठंड, और अचानक बारिश शुरू हो गई। नैना एक्साइटेड हो गई। देवा, चल टेरेस पे चलते हैं। पागल हो क्या, भीग जाएंगे, देवा बोला। एग्जैक्टली, नैना हंसी। इसीलिए तो। दोनों टेरेस पे गए। बारिश तेज हो रही थी। नैना ने अपने हाथ फैलाए और घूमने लगी, जैसे दुनिया की सबसे फ्री इंसान हो। देवा बस उसे देख रहा था। उस मोमेंट में सब कुछ स्लो लग रहा था। बारिश की आवाज, हवा की ठंडक और नैना की हंसी। पागल हो तुम, देवा ने धीरे से कहा। नैना रुक गई। वो धीरे से देवा के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें पसंद हूं ना? देवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वो मोमेंट था जहां वो सब कुछ बोल सकता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैं वो कुछ बोल ही नहीं पाया। नैना थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर हंसी। रिलैक्स, मजाक कर रही हूं। पर देवा के लिए वो मजाक नहीं था, वो सच था जो उसने छुपा लिया। उस दिन के बाद देवा और भी ज्यादा अटैच हो गया। अब हर छोटी चीज नैना से जुड़ी हुई थी। एक दिन नैना थोड़ी चुप थी। देवा ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने नजर चुरा ली। नथिंग। देवा समझ गया, कुछ तो है। पर उसने फोर्स नहीं किया, क्योंकि कभी-कभी प्यार में सवाल कम और समझना ज्यादा जरूरी होता है। पार्ट 2 एंडिंग लाइन। प्यार कभी एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे आदत बन के दिल में उतरता है। और जब तक हमें एहसास होता है, तब तक हम खुद को खो चुके होते हैं।